वेलकम टू बेक पीपीएस 5 to 15 की जॉब में आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओशन ऑफ द वर्ल्ड्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि टोटल वर्ल्ड में कितने ओशन हैं और उसके साथ साथ उन ओशन के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। और उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज ब्लूम्स नॉलेज को लाजमी फॉलो कीजिए। तो ओशन ऑफ वर्ल्ड में हम डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि अर्थ, हमारे जो अर्थ में है, अर्थ का जो है 71%, ठीक है, 71% पानी है, ठीक है, वाटर है। जबकि अर्थ का जो है 29% क्या है, लैंड है, ठीक है। तो 71% वाटर है जबकि 29% हमारे पास लैंड है। तो हम डिस्कस करते हैं कि जो ओशन है वो टोटल हमारे पास कितने हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो हमारे पास टोटल जो वर्ल्ड में ओशन है 5, ठीक है, 5 ओशन हैं। ये ओशन हमेशा क्या करते हैं, कॉन्टिनेंट को सेपरेट करते हैं, ठीक है, ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है। ओशन क्या करते हैं, कॉन्टिनेंट को सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो टोटल 5 ओशन है। सबसे पहले हम ओशन लेंगे, जो लार्जेस्ट वर्ल्ड ओशन है वो है पैसिफिक, ठीक है। पैसिफिक जो है ओशन वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है ओशन है, ठीक है, पैसिफिक ओशन। अब पैसिफिक ओशन जो है ये है कि ये तो लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, दुनिया का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट ओशन क्या है, पैसिफिक, ठीक है। और उसके साथ साथ इसकी जो एरिया है, ये जो एरिया कवर करता है वो कितनी करता है, 155 मिलियन, ठीक है, 155 मिलियन 557,000, ठीक है। तो 155,557,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करता है ये। और उसकी इम्पोर्टेंट ये है कि दुनिया का जो डीपेस्ट पॉइंट है, ठीक है, डीपेस्ट, वो भी इसी पैसिफिक के अंदर ही है और उसको कहा जाता है मैरीना ट्रेंच, ठीक है। तो मैरीना ट्रेंच दुनिया का डीपेस्ट जो पॉइंट है वो मैरीना ट्रेंच, ये बात याद रखना, क्वेश्चन बनते हैं इनके, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना। और उसके साथ साथ जो पैसिफिक दुनिया का सबसे बड़ा है, मगर धरती का, ठीक है, लैंड का 28% ये कवर करता है, ठीक है। लैंड का, हमारी जो धरती है उसका 28% पैसिफिक कवर करता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये थोड़े टर्म्स हैं, ये थोड़ी जो इंफॉर्मेशन है आपको जहन में रखनी है क्योंकि टेस्ट में क्वेश्चन बन सकते हैं इनके और आते भी हैं, ठीक है। और उसके बाद हम डायरेक्ट चलते हैं अटलांटिक सेकेंड वन पर, ठीक है, एटलांटिक ओशन। एटलांटिक ओशन, अब जो एटलांटिक ओशन है ये सेकेंड लार्जेस्ट है, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट जो कंट्री, सॉरी, ओशन है वो कौन सा है, अटलांटिक है, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट दुनिया का। सबसे पहले क्या है, पैसिफिक। और उसके साथ साथ इसकी जो ये जो एरिया कवर करता है वो करता है 76 मिलियन, कितना, 76 मिलियन 363,000, ठीक है, 363,000 क्या करता है, ये एरिया कवर करता है स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। और इसकी जो डीपेस्ट पॉइंट है, ठीक है, इसकी जो वो है प्योरोटो ट्रेंच, ठीक है, इसकी डीपेस्ट जो पॉइंट है वो है प्योरोटो ट्रेंच। तो अटलांटिक की जो डीपेस्ट पॉइंट है प्योरोटो ट्रेंच, ये सेकेंड लार्जेस्ट है। उसके साथ साथ ये 76 मिलियन इसका जो एरिया कवर करता है बाय स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। और उसके साथ साथ जो इसकी डेप्थ कितनी है, ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी डेप्थ है 3,962 या 63, इन दोनों में से कोई एक है, ठीक है, मीटर्स अटलांटिक ओशन की। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड नंबर पर इंडियन ओशन।
अब जो इंडियन ओशन है ये थर्ड लार्जेस्ट ओशन है, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? थर्ड लार्जेस्ट जो ओशन है हमारे पास है वो इंडियन ओशन है। अब इसकी जो है एरिया कितना किलोमीटर जो है स्क्वायर किलोमीटर ये कवर करता है? 68 मिलियन। कितना? 68,556,000, ठीक है। अगर आपके पास जस्ट फिगर आए 68 मिलियन तो आप 68 को टिक करना, ठीक है। और उसके साथ साथ इसकी जो डीपेस्ट जो पॉइंट है, सॉरी इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है? इसकी जो डेप्थ है वो 3,963 इसकी क्या है? डेप्थ है, ठीक है। तो इसकी डेप्थ कितनी है? 3,963, जबकि जो एटलांटिक की है वो है 26। आई हैव फॉरगेटन, मैं भूल गया था, ठीक है, सॉरी फॉर। तो 3,926 जो डेप्थ है वो अटलांटिक की है, जबकि 3,963 जो है डेप्थ है इंडियन ओशन की है। अब जो इंडियन ओशन है इसकी जो डीपेस्ट पॉइंट है वो है जावा ट्रेंच, जो मैंने आपको पढ़ाया था, जो आइलैंड होते हैं, ठीक है। आइलैंड में ये लेक्चर हमने कवर किया था, जावा ट्रेंच, ठीक है। तो जावा जो ट्रेंच है इसकी जो डीपेस्ट पॉइंट है इंडियन ओशन की, वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हम चलते हैं एंटार्क्टिक साउथर्न ओशन की तरफ। अब हमारे पास है एंटार्क्टिक, ठीक है। एंटार्क्टिक जो ओशन है जिसे हम जो है साउथर्न ओशन भी कहते हैं, ठीक है। अब जो एंटार्क्टिक है इसकी जो लेंथ है स्क्वायर मीटर किलोमीटर के हिसाब से जो कवर करता है ये है 22 मिलियन, ठीक है। 22 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर ये है। और इसके साथ जो इसकी डेप्थ की जो एवरेज है, ठीक है, डेप्थ की एवरेज है, डेप्थ की जिसकी जो एवरेज है वो है 3200 मीटर, ठीक है। इट्स मीन 3200 मीटर इसकी जो है एवरेज है डेप्थ की, ठीक है। और आपको पता है कि एंटार्क्टिक जो आपने सुना होगा इसमें मोस्टली क्या होता है? आइसबर्ग होते हैं, मतलब बर्फ ही बर्फ होते हैं, ठीक है, आइसबर्ग। और उसके साथ साथ जब आइस है तो माना कोल्ड होगा, ठीक है, एक्सट्रीमली कोल्ड होता है ये, ठीक। एंटार्क्टिक जो ओशन हमारे पास है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ये है कि एंटार्क्टिक जो है एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, इसमें आइसबर्ग हैं, ठीक है। और इसकी डेप्थ एवरेज है 3200 मीटर है। और इसकी जो है एरिया वाइज में जो है ये फैला हुआ है 22 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आर्कटिक ओशन क्या है, ठीक है। आर्कटिक ओशन ये सबसे स्मॉलेस्ट ओशन है, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट जो ओशन हमारे पास है वो ये है, ठीक है, स्मॉलेस्ट ओशन आर्कटिक। और उसके साथ साथ इसकी जो एरिया है वो है 15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में है ये, ठीक है, 15 स्क्वायर किलोमीटर। और इसकी डेप्थ जो है एवरेज है वो 5 है, ठीक है, 1205 जो है इसकी क्या है? एवरेज ऑफ डेप्थ है, ठीक है। एवरेज ऑफ डेप्थ इसकी कितनी है? 1205 है। और उसके साथ साथ इसकी जो डीपेस्ट पॉइंट है वो है बेसिन, ठीक है, बेसिन इसकी क्या है? डीपेस्ट पॉइंट है, ठीक है, फार्म बेसिन जो है इसकी डीपेस्ट पॉइंट है। और ये जो है मोस्टली जो क्या होता है? फ्रोजन होता है, इट्स मीन जमा हुआ होता है। ये क्या? ये 12 जो है महीने, 12 मंथ, ये क्या होता है? फ्रोजन हुआ पड़ा होता है, ठीक है, फ्रोजन। तो आज हमने ये सीखा, आज ये हमने जो है डिटेल से ओशन के बारे में जो है स्टडी की कि कौन से ओशंस हैं और कितने हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिए, उसके साथ साथ कमेंट करें।